बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के ऐसे मकामात जहाँ पर आप नहीं जा सकते। दुनिया अजीब व गरीब और दिलचस्प मकामात से भरी पड़ी है। शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए दूर दराज के सफ़र भी करते हैं। दुनिया में खूबसूरत मकामात की कोई कमी नहीं जो देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जिनका नज़ारा किसी को भी खौफज़दा या कांपने पर मजबूर कर सकता है, और जहां पर जाना खतरात से हाली नहीं। दहशतनाक खसूसियात वाले ये मकामात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। ऐसे ही चंद दहशतनाक तरीन मकामात का तज़किरा आपके लिए दिलचस्पी और सनसनीखेज़ी का सबब बन सकता है। नंबर 1, किवो लेक, जो कि कांगो में मौजूद है। ये झील अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा की दरमियानी सरहद पर वाक़ है। इस झील के गहरे पानी में मुहलिक और जहरीली मीथेन गैस के ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील में तकरीबन 60 अरब क्यूबिक मीटर मीथेन और 300 क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये गैस एक करीबी आतिशफिशां की सरगर्मियों और झील की तह में मौजूद बैक्टीरिया के गलने सड़ने के अमल की वजह से बन रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मीथेन गैस की बढ़ती हुई मिकदार तबाहकुन हो सकती है, जिसे इन्होंने ओवरटर्न का नाम दिया है। इसे लिम्निक एरप्शन भी कहा जाता है। ये तब वकूअ पज़ीर होता है जब गैस का प्रेशर झील की गहराई में मौजूद पानी के दबाव से बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। जितनी तारीख हम जानते हैं, इसमें अभी तक सिर्फ 2 ही लिम्निक एरप्शन के वाक़यात पेश आए हैं। पहला वाक़या 1986 में झील एनोवाई ओस में हुआ और इसकी वजह से 1700 से ज़ायद लोगों का दम घुट गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक बादल 100 मीटर पानी के फुहारे के साथ झील से फटा था और साहिल से 25 किलोमीटर दूर तक फैल गया था। क्यूबा का इलाका इनोई ओस से 1000 गुना ज़ायद गैस रखता है, लिहाजा अगर इसके एक हिस्से का भी अखराज हो जाए तो इसके गिर्द रहने वाले 20 लाख लोगों की ज़िंदगी खतरे में होगी। फिलहाल साइंसदानों की कोशिश है कि किसी हादसे से पहले इस गैस को निकाल लिया जाए। इतनी गैस से 960 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। नंबर 2, माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया में मौजूद है। हर साल दुनिया में 60 के करीब आतिशफिशां फटते हैं। इस वक्त दुनिया में 80 करोड़ लोग किसी फ़ाल आतिशफिशां से 100 किलोमीटर के दायरे में बसते हैं। ये वो फासला है जो किसी बड़े आतिशफिशां की जद में आ सकता है। इनमें से 20 करोड़ अफराद का तल्लुक इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर यानी आतिशें हसार कहलाने वाले इलाके में आता है, जहां ज़मीनी आतिशफिशां पहाड़ों के फटने और ज़लज़लों का बाहिस बनती हैं। माउंट मेरापी को वहां का सबसे ताकतवर तरीन आतिशफिशां करार दिया जाता है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में वाक़े मेरापी आतिशफिशां कभी भी अपने अख्ताम को नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि अगर ये ना भी फटे तो तब भी इसकी चोटी से धुएं के बादल उठते दिखाई देते रहते हैं। गुज़िश्ता 5 सदियों में यह आतिशफिशां तकरीबन 60 मरतबा फट चुका है। आखिरी मरतबा ये आतिशफिशां अक्टूबर 2010 को फटा था, जिसमें 350 से ज़्यादा अफराद हलाक और 4 लाख अफराद बेघर हुए थे। मई 2018 में भी इस आतिशफिशां से 5900 मीटर बुलंदी तक हज़ारों टन वजनी राख निकली थी, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करवा दिया गया था। इन सब वाक़यात के बावजूद आतिशफिशां से 4 मील से भी कम फासले पर 2 लाख अफराद रिहाइश अख्तियार किए हुए हैं। नंबर 3, रामरी आइलैंड, जो कि बर्मा में मौजूद है। ये जजीरा म्यांमार बर्मा के नज़दीक वाक़ है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जानवरों की जानब से इंसानों को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान के हवाले से शामिल है। इसकी वजह यहाँ पाए जाने वाले मगरमच्छ है। इस जजीरे के समुद्र में रहने वाले मगरमच्छों की सही तादाद किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जजीरा 30,000 से ज़्यादा मगरमच्छों का घर है।
कहा जाता है कि जंग अजीम दोम के दौरान जापानियों ने अमेरिकी फौजियों से बचने के लिए इस जजीरे का रुख किया था। उस वक़्त तकरीबन 900 से ज़्यादा जापानी इन मगरमच्छों का शिकार हो गए थे और सिर्फ चंद ही बच पाए। आज भी यहाँ मगरमच्छों के हमलों के वाक़यात सामने आते रहते हैं। नंबर 4, एबशरन पेनिनसुला, जो कि अज़रबैजान में मौजूद है। आज आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रेशर कुकर की सैर पर। हैरान न हो, ये कोई आम प्रेशर कुकर नहीं, बल्कि ये कुदरती प्रेशर कुकर है और एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये वस्ती एशियाई मुल्क अज़रबैजान के अबशीरा जजीरा में वाक़ है। अबशीरा जजीरा नमा दुनिया की सबसे बड़ी झील कही जाने वाली बहीरा कैस्पियन से लगा हुआ है। इसमें अज़रबैजान के दारुल हुकूमत और वस्ती एशिया का खूबसूरत शहर बाको भी वाक़ है। अबशीरा जजीरा नमा में ज़मीन के नीचे बड़ी तादाद में कुदरती गैस के ज़खायर हैं। जब गैस का दबाव बढ़ जाता है तो वो कहीं भी ज़मीन की मुलायम सतह से बाहर आने लगती है। तेज़ रफ्तार से गैस यूं ज़मीन से निकलती है जैसे मिट्टी का कोई आतिशफ़िशां फट गया हो। यहाँ कभी भी ज़मीन के अंदर से चिंगारी फूट निकलती है और कीचड़ के आतिशफ़िशां फट जाते हैं। इस इलाके में अक्सर ऐसे धमाके होते रहते हैं। ये आम तौर पर तो ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन कई बार खौफनाक मनाज़र भी देखने को मिलते हैं। सन 2001 में बाको से 15 किलोमीटर के फासले पर लुकवतन नामी आतिशफ़िशां में इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ था कि आसमान में सैकड़ों मीटर बुलंद चिंगारियां देखी गई थी। वहां की फ़िज़ा मुकम्मल तौर पर कीचड़ और धुएं से भर गई थी। एक धमाका 6 फरवरी 2017 को भी हुआ था। अबशीरा जजीरा आग लगने और मिट्टी के आतिशफ़िशानों की अपनी कुदरती खूबियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दूर दूर से सियाह इन्हें देखने आते हैं। आज से 70 बरस कबल किसी ने पहाड़ी पर सिगरेट फेंक दी थी। इसके बाद से लगने वाली आग यहाँ आज तक जल रही है। तकरीबन 10 मरबा मीटर के दायरे में यहाँ हमेशा आग लगी रहती है। इस हित्ते में कभी भी कहीं भी गैस के निकलने से धमाका हो सकता है और आग लग सकती है, लेकिन फिर भी इस इलाके में हज़ारों साल से लोग आबाद हैं। नंबर 5, कैमिनिटो डेल रे, जो कि स्पेन में मौजूद है। स्पेन में वाक़ शिकस्ता और इंतहाई ख़तरनाक रास्ते को द पाथवे ऑफ द किंग और द रॉयल पाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये रास्ता 1905 में तामीर किया गया। इस रास्ते की ऊंचाई 330 फीट, लंबाई 1.8 मील जबकि चौड़ाई सिर्फ 3 फीट है। अगरचे ये पगडंडी आवाम के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन सियाहों में ये अब तक मकबूल है। एडवेंचर के शौकीन नौजवान इस ख़तरनाक रास्ते से गुजरकर अपनी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और कई सियाह इस रास्ते से गुजरने की कोशिश में अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। नंबर 6, मियाकेजिमा, जो कि जापान में मौजूद है। बहरल काहिल में ये एक इंतहाई ख़तरनाक जजीरा जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां जाने वालों का वास्ता कई इकसाम के खतरात से पड़ सकता है। इन खतरात में सैलाब और आतिशफ़िशानी हादसात भी शामिल हैं। 55.5 मरबा किलोमीटर रकबे के इस जजीरे में मौजूद 6 आतिशफ़िशां मुसलसल सरगर्म हैं। ये आतिशफ़िशां एक सदी के दौरान 6 मरतबा लावा उगल चुके हैं। जजीरे में मौजूद मुसलसल धुआं उगलते आतिशफ़िशां ओयामा ने जजीरे की आबो हवा इतनी आलूदा कर दी कि यहाँ मौजूद मुकामी आबादी को सांस लेना दुश्वार हो गया। अब यहाँ आबाद लोग गैस मास्क पहनने पर मजबूर हैं। इस जजीरे के हर कोने में ज़लज़लों का आना भी लाजमी है। इस जजीरे के इर्द गिर्द 1200 किलोमीटर के समुद्री इलाके में कई जहाज़ और माहीगीर कश्तियाँ गायब हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक यहाँ मीथेन हाइड्रेट्स के वसी ज़खायर ज़ेरे समुंदर मौजूद हैं। ये गैस 18 सेंटीग्रेड से ज़ायद दर्जा हरारत पर धमाके से फट जाती है। इसकी वजह से सतह आब पर इतने बड़े बुलबुले पैदा होते हैं जो किसी भी बहरी जहाज़ को आसानी से डुबो सकते हैं और इसके मलबे तक का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। नंबर 7, ओकफनोकी स्वाम्प,
जो कि जॉर्जिया में मौजूद है। ओकफेनोकी नामी ये दलदली इलाका अमरीकी रियासत जॉर्जिया में वाक़ है। 4,38,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये इंतहाई खतरनाक इलाका दलदल नमा स्याह झील पर मुश्तमिल है। इस दलदल के इर्द गिर्द घनी झाड़ियों में जहरीले कीड़े, गोश्तखोर पौधे और मच्छर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पाई जाने वाली हुद्रो घास इतनी खतरनाक है कि तामीर की गई कई सड़कें और इमारत निगल चुकी हैं। इस झील में हज़ारों की तादाद में मौजूद मेंढक, जहरीले सांप और मगरमच्छ पानी की स्याह रंगत की वजह से नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से ये इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 8 सेबल आइलैंड, जो कि कनाडा में मौजूद है। कनाडा की बंदरगाह हैलिफैक्स के नज़दीक वाक़े ये हमवार जजीरा मुस्तकिल तौर पर धुंध में पोशीदा रहता है। यहाँ ताकतवर तूफ़ानों में इंतहाई ऊंची लहरें उठती हैं। यहाँ छाई धुंध और तूफ़ान की वजह से हर साल कई बहरी जहाज़ तबाह हो जाते हैं। इस इलाके को बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक शुमाली अटलांटिक ओशन में चलने वाली गर्म हवाओं की हलीजी, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट यहाँ आकर मिलते हैं। इसीलिए इस जजीरे के एक हिस्से का दर्जा हरारत 27 डिग्री तक गर्म और एक हिस्से का दर्जा हरारत -19 डिग्री तक सर्द होता है। इन गर्म सर्द समुद्री हवा के मिलाप की वजह से यहाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। इन तब्दीलियों की वजह से यहाँ साल के बेशतर दिनों में धुंध छाई रहती है और साथ ही तेज़ तूफ़ान आते हैं। एक हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि इसका रेतीला साहिल अपना रंग तब्दील करता रहता है। नंबर 9 ब्लडी पॉन्ड हेल, जो कि जापान में मौजूद है। ये जापान के मशहूर तरीन मकामात में से एक है। जापान के शहर बिपू में मौजूद ये तालाब इस इलाके के गर्म चश्मों में से एक है। इस तालाब में तैरना सख्त मना है क्योंकि इस तालाब के पानी का दर्जा हरारत 194 फ़ारेनहाइट तक होता है। फौलाद और नमक की एक बड़ी मिकदार की वजह से इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख है। दूर से देखने पर यह झील उबलते हुए खून का मंजर पेश करती है। इस झील का नाम चुनाई के जिगोकू है, जिसके मानी जहन्नम का खूनी तालाब है। नंबर 10 ब्लू होल, जो कि मिस्र में मौजूद है। स्कूबा डाइविंग से तो आप वाकिफ होंगे, जिसमें स्याह समुंदर के कदरे शफाफ और कम गहरे पानी में महफूज तैराकी करते हुए समुंदर में मौजूद रंग बिरंगी मछलियों, पौधों और समुद्री महलूकात का दिलकश नज़ारा करते हैं। दुनिया के कई साहिली हितों में स्कूबा डाइविंग आम है। इसी तरह मिस्र के बहीरा अहमर में ब्लू होल नामी एक तफरी का मुकाम है, जहां समुंदर में 130 मीटर लंबा और 6 मीटर गहरा गार है। साइंसदानों के मुताबिक इस गार में नाइट्रोजन गैस काफ़ी मिकदार में है, जिसके दबाव की वजह से गोताखोर के दिमाग में नशे की सी एक कैफियत पैदा होने लगती है, जिसे नाइट्रोजन नाकोसिस कहते हैं। इस कैफियत में दिमाग और नज़र काम करना छोड़ देती है और तैरने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता।